नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्री इंडिया 24 न्यूज चैनल। दमोह में 22 अक्टूबर को 10वीं की छात्रा के बेहोश मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। छात्रा ने खुद ही किडनैपिंग की कहानी रची थी। छात्रा ने कोर्ट में बयान दिया कि मां उसे ग्वालियर पढ़ने भेजना चाहती थी। वह नहीं जाना चाहती थी, इस कारण उसने खुद के हाथ को ब्लेड से काट लिया। ब्लीडिंग होने पर घबरा गई और बेहोश हो गई। मंगलवार रात 10वीं की छात्रा एक घर में बेहोशी की हालत में मिली। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना था कि शरीर पर चोट के निशान हैं। रेप की आशंका भी जताई गई थी। छात्रा के बयान के आधार पर बुधवार को पथरिया पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म का केस दर्ज किया। छात्रा के हाथ पर ब्लेड से काटने के निशान मिले थे। छात्रा ने पहले कहा 3 लोग ले गए थे। छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो स्कूल से घर जा रही थी। पीछे कुछ दूर उसके दादा भी चल रहे थे। वो गांव के पास आ चुकी थी, तभी 3 अज्ञात लोगों ने उसे कुछ सुनगाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। जिला अस्पताल के अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि छात्रा को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अभी तक की जांच में रेप की आशंका है। फिर कोर्ट में बताई दूसरी कहानी। बुधवार शाम को छात्रा को दमोह के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC कोर्ट में 164 के तहत बयान कराए गए। पथरिया TI सुधीर नेगी ने कहा, छात्रा ने कोर्ट में बताया कि मेरी मां मुझे बड़ी बहन के यहाँ ग्वालियर पढ़ने भेज रही थी, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी। मंगलवार सुबह स्कूल जाते वक्त मैंने गांव की किराने की दुकान से 5 रुपए की 3 ब्लेड खरीदी। 2 अपने भाई को दे दी, जो लेकर घर चला गया। एक ब्लेड बैग में रख ली। शाम को स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में दादा मिल गए। दोनों घर जा रहे थे, तभी गांव का एक व्यक्ति दादा से बात करने लगा। दोनों वहीं ठहर गए। मैं कुछ दूर आगे निकल गई। वहां एक मोड़ था जहां से दादा दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने पत्थर की दीवार फांदी और खेत में पहुंचकर ब्लेड से दाहिने हाथ पर काटना शुरू कर दिया। जब खून बहने लगा तो घबरा गई। मैंने अपनी चुन्नी से हाथ बांधा। दौड़ते हुए भागीरथ आदिवासी के घर पहुंच गई। उनसे कहा, मेरी माँ को बुला दो। उन्होंने मेरी माँ को फोन लगाया। तब तक बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो माँ, परिवार के लोग सब सामने थे। चूंकि मैं शर्मिंदा थी, इसलिए पहले तो किसी को कुछ नहीं बताया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो 3 अज्ञात लोगों वाली कहानी रच दी। FIR खारिज होगी। TI बेगी ने बताया कि अब स्पष्ट हो चुका है कि छात्रा से जुड़ा घटनाक्रम झूठा था, इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को खारिज करने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। मामले में छात्रा को समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। बने रहिए फ्री इंडिया 24 न्यूज चैनल से।